हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आवारा मसीहा पाठ का एमसीक्यू। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच एक सेतु का निर्माण किस रचना द्वारा किया है? तो प्रभाकर जी की ही रचना है आवारा मसीहा। तो सही उत्तर है 4। आवारा मसीहा द्वारा ही जो विष्णु प्रभाकर हैं हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच एक सेतु का निर्माण किया है, यानी कि दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है, हिंदी और बांग्ला भाषा को। हर कठिन प्रश्न के बाद आपको एक कीवर्ड मिलेगा जिससे आप प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे और आपकी जो दृष्टि है वो ब्रॉड होगी। और दूसरा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है और इसमें जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, जो बांग्ला के लेखक थे। तीसरा प्रश्न है, आवारा मसीहा पाठ में किस बांग्ला लेखक का वर्णन है? तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन की यात्रा है। चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है। इसका प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। सही उत्तर है 3। 1944 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1944 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था प्रेमचंद घर में। पांचवा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरत चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? तो शरत चंद्र की जो रचनाएं थी उनका अनुवाद महादेव देसाई ने किया था महात्मा जी के कहने पर। तो इसमें से विराज बहू राम की सुमति और मंझली दीदी का अनुवाद महादेव देसाई ने किया था गुजराती भाषा में, बांग्ला से गुजराती भाषा में किया था। ए बी डी, तो देखते हैं कि ऑप्शन में ए बी डी कहाँ पर है? तो ऑप्शन में ए बी डी है यहाँ पर, तो सही उत्तर है 2, केवल ए बी डी। छठा प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा भी एक जीवनी ही होगी, तो इसके लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। सही उत्तर है ए, विष्णुचंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। तो 84 वैष्णव की वार्ता, ये तो जीवनी ही है, भक्त काल भी जीवनी है और मालवीय जी के साथ 3 दिन ये भी जीवनी है। तो सही उत्तर है 2, बसेरे से दूर जीवनी विधा में नहीं आता है। 8वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। सही उत्तर है ए, आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। 9वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? अभी तो हम लोगों ने बात किया ही था, शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है। अब है, कलम का सिपाही लेखक कौन है? कलम का सिपाही भी एक जीवनी ही है जो प्रेमचंद का है, तो इसके लेखक हैं उनके बेटे अमृत राय। प्रेमचंद की जीवनी लिखा गया है कलम का सिपाही में और उन्हीं के बेटे थे अमृत राय और इन्होंने ही लिखा है, तो सही उत्तर है 2, अमृत राय। 11वां प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का क्या नाम है? तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है 4, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। 12वां प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें से बट वृक्ष की छाया में जो रचना है इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये जो 4 है बट वृक्ष की छाया में, ये अमृतलाल नागर की जीवनी है और बाकी जो है ये सब आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर होता है। जीवनी कोई भी किसी के बारे में लिख सकता है, वो जीवनी होता है, और जो आत्मकथा है जो व्यक्ति स्वयं से लिख रहा है वो उसकी आत्मकथा होती है। 13वां प्रश्न है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं?
तो निराला के जीवन पर जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन से हैं? तो वो है रामविलास शर्मा जी। चौथा जो ऑप्शन है हमारा सही है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा निराला जी की जीवनी लिखी है। 15वां और अंतिम प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष ये भी एक जीवनी है और ये अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। तो सही उत्तर है 2, अमृतलाल नागर। तो बच्चों यह था आवारा मसीहा पाठ का MCQ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।